कुमाऊं के जंगलों में लगी आग ने दावानल की घटनाओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बात की तस्दीक मंगलवार को हुई वनाग्नि की घटनाओं ने की है। मंगलवार को एक ही दिन में आग की घटनाओं ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैदान से पहाड़ तक लाल लपटों की वजह से 101 हेक्टेयर जंगल खाक हो गए, जबकि गढ़वाल में स्थिति नियंत्रण में नजर आई। यहाँ आग के 5 मामलों में 7.5 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए। बीते रोज कुमाऊं से जुड़ी भूमि संरक्षण रानीखेत, अल्मोड़ा डिवीजन, सिविल स्वयं, अल्मोड़ा, बागेश्वर डिवीजन, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, तराई पूर्वी और रामनगर डिवीजन के जंगल में आग लगी। पर्वतीय क्षेत्र में नुकसान ज्यादा हुआ है। वहीं 1 नवंबर 2024 से 7 मई तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो गढ़वाल में अब तक 440.755 हेक्टेयर, कुमाऊं में 775 हेक्टेयर और वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र में 99.53 हेक्टेयर जंगल अब तक झुलस चुका है। उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा चुनाव की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चिंता जताई है। गणेश गोदियाल ने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग सरकार से की है। गणेश गोदियाल ने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी कदम सरकार को उठाने होंगे, अन्यथा पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता पर वनाग्नि ग्रहण लगा देगी। गणेश गोदियाल ने पौड़ी पहुंचकर वनाग्नि को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग सरकार से की। इस बीच विधायक पौड़ी ने भी माना कि इस साल वनाग्नि का विकराल रूप है, जिस पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। विधायक ने कहा कि वायु सेवा का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के चलते भी कई दफा उड़ान नहीं भर पा रहा है। हालांकि मौसम साफ रहने पर हेलीकॉप्टर में वाटर बकेट के जरिए पानी का छिड़काव जंगल में किया जा रहा है, जिससे वहां की आग को शांत किया जा सके। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी निधि है, संपत्ति है, वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के वन, यहाँ की वन संपदा। और वो सबसे बड़ी संपदा आज खाक बन गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जी दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मैंने अभी अपने फेसबुक के माध्यम से ये मांग की है कि इतने बड़े पैमाने पर जो उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं और अभी लगातार जल रहे हैं, ये राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा है। क्योंकि हम पर्यावरण को स्वच्छ करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि कुछ राज्यों में पराली जल जाती है तो दिल्ली का वातावरण बिगड़ जाता है, तो आज तो इतने बड़े पैमाने पर जंगल जल रहे हैं कि निश्चित रूप में कार्बन इतना उत्सर्जित हो गया है कि पर्यावरण पे बड़ा खतरा मंडरा गया है। तो ये तो राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए और पूरे केंद्र सरकार का ध्यान यहाँ की आग को बुझाने पर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र में बैठे हुए जवाबदेह जो लोग हैं, उनको अपनी राजनीति की पड़ी है। यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी अपने चुनाव जीतने की पड़ी है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं। इस बार बहुत भयंकर रूप से आग लगी और सब जगह लगी है। पूरे जंगल जो है स्वाह हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था अगर पहले की जाए तो इसको कम किया जा सकता है, ताकि अगर पहले जो जंगलों में सूखी घास, चीड़ के जंगलों की जो पिरूल है जिससे कि आग अधिक लगती है, अगर इसको हम इकट्ठा करके हटवा दें और इसके लिए हम गांव के भी लोगों को लगा सकते हैं। और इस तरह के अगर गांव के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, उनको ये घास हटाने के लिए भी अगर कुछ हम लोग सरकार व्यवस्था करे तो निश्चित रूप से ये घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन इस समय जो है आग ने बहुत प्रचंड रूप लिया है। पहली बार मैंने अपने जीवन में, मुझे भी जो है काफी साल हो गए हैं, तो अपने जीवन में पहली बार इतनी भयंकर आग जो है देखी गई है, जो कि हर जगह लगी है। छोटी घटनाएं तो हर साल होती हैं, लेकिन इस साल बहुत भयंकर आग लगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने बड़ी मेहनत की है। इस समय भी आग बुझाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन प्रयास विफल रहे। अंत में मैं डीएम पौड़ी से भी बात करता रहा और डीएफओ पौड़ी से भी बात की। इसके अलावा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री तक भी मैंने बात की कि किस तरह से आग बुझाने का प्रयास किया जाए। तो अंत में जो है कल जो है प्रयास सफल रहा कि कुछ हेलीकॉप्टर के माध्यम से, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से व्यवस्था बनी और कुछ जगह पे आग बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस समय बहुत नुकसान हुआ। और अगर हेलीकॉप्टर की ज्यादा व्यवस्था थी, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि उनको देहरादून से यहाँ आने में बड़ी दिक्कत हुई, नहीं पहुंच पाए। और कल जो 2-3 राउंड लगा पाए, उसमें जितनी आग बुझी है उससे थोड़ा राहत मिली है।
केरल में बतखों में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मिलने के बाद उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशुपालन निदेशालय ने सभी जिलों के पशु चिकित्सकों को बर्ड फ्लू की निगरानी के निर्देश दिए हैं। पक्षियों की असामान्य मृत्यु होने पर उनके सैंपल भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब भेज जाएंगे। वायरस की पुष्टि होने पर संबंधित क्षेत्र के 1 किलोमीटर की रेंज में मुर्गियों को मार दिया जाएगा। पशुपालन विभाग प्रदेश भर में स्थित जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की भी निगरानी कर रहा है। पशुपालन विभाग के मुताबिक प्रवासी पक्षियों के संपर्क में आने और उनकी बीट से भी अन्य पक्षियों में वायरस फैल सकता है। इस तरह की स्थिति को देखते हुए पशुपालन निदेशक डॉक्टर नीरज सिंगल ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ने आज फाटा से तीसरे पड़ाव गौरामाई मंदिर गौरीकुंड को प्रस्थान किया। बीते 6 मई को देव डोली श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रवास के लिए पहुंचे और मंगलवार 7 मई को दूसरे पड़ाव फाटा पहुंची थी। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालु बाबा केदार का जय घोष कर पुष्प वर्षा कर रहे थे। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं। भगवान केदारनाथ के चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देव डोली को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक एवं हकधारी पांवों में बिना कुछ पहने पैदल चलकर शीतकालीन गद्य स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। यह प्रक्रिया हर साल दोहराई जाती है। बागेश्वर कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत बीडी पांडे कैंपस गेट के पास एक मकान में गैस रिसाव से आग लग गई। इस हादसे में खाना बना रही एक महिला 50% झुलस गई है। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बता दें कि कैंपस गेट के सामने किराए के मकान में रहने वाली महिला गैस में खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस रिसाव से घर में आग लग गई। इस हादसे में महिला जल गई। परिजनों ने महिला को बमुश्किल आग से बचाया। आज करीब 1 बजे के लगभग यहाँ पर ये घटना हुई। सूचना आई थी कि कठैतबाड़ा के पास पंकज भटजी रहते हैं, उनकी पत्नी महिमा भटजी हैं, वो झुलस गई हैं। तो मौके पर आके यहाँ के मौका मुआयना किया। प्राथमिक सूचना तो ये आई थी कि झुलस गई हैं करके, तो आग की आशंका को देखते हुए फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, किंतु यहाँ पर आग वाले कोई ऐसे निशान नहीं थे, ना आग कोई ऐसा मतलब आग कोई लगी थी। लेकिन संभवतः कोई गैस का प्रेशर की वजह से धमाका हुआ है, उसकी जांच की जा रही है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। परिणामों में काशीपुर में स्थित अजय भरतिया सरस्वती विद्या मंदिर में 10वीं क्लास का रिजल्ट 100% रहा और अधिकांश बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। वहीं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर बीजेपी नेता राम मल्होत्रा ने स्कूल का नाम रोशन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। इस विद्यालय में अजय भरतिया विद्या मंदिर में जो है वो अभी जो हाई स्कूल का रिजल्ट आया है उत्तराखंड का, उसमें हमारे 11 बच्चों ने जो है फर्स्ट क्लास प्राप्त की है और एक बच्चे ने हमारे यहाँ 16वां स्थान उत्तराखंड में प्राप्त करा है। तो उन मेधावी बच्चों का हमने यहाँ पर एक सम्मान समारोह और एक हमारा जो शिशु भारती है उसका हमारा आज शपथ ग्रहण समारोह भी था। दोनों कार्यक्रम आज हम लोगों ने यहाँ पर करे और आज हमारे विद्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें विद्यालय को हमने जो है वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम भी करा है और विद्यालय में हम लोग लगातार विद्यालय को सुदृढ़ बनाने का काम कर रहे हैं और हमने अपने जो बच्चे हैं उन्हें हम किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से शिक्षा दे पाएँ उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ ही साथ विद्यालय में हमारा निर्माण भी चल रहा है। अभी हमने एक ऊपर यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल, हम लगभग 11,000 फुट का एक हॉल भी बना रहे हैं जिसमें हम अपने जो कार्यक्रम आज जैसे हम यहाँ नीचे बैठ कर रहे हैं ऊपर हुआ करेंगे। तो इस तरीके से विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम, विद्यालय को सुदृढ़ करने का काम और विद्यालय के जो मेधावी बच्चे हैं उन्हें हम आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी व्यवस्था हम लोगों के दिमाग में, हम लोग किस तरीके से विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करें। अभी हमारे विद्यालय में 2-3 महीने पहले ही हमारे नए प्रधानाचार्य जी आए हैं, तो वो भी इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट विद्यालय में ले रहे हैं। उनकी सोच के कारण और हम लोगों के साथ में मिलकर काम करने के कारण विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।